कुंभकर्ण रावण का भाई था। इन तीनों भाइयों ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने एक साथ तप किया था। जब उन्हें तप का फल मिलने वाला था, तब कुंभकर्ण को वरदान मांगने के लिए कहा गया। कुंभकर्ण को वरदान में इंद्रासन मांगना था, पर उन्होंने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया। इसलिए वह ज्यादातर सोते रहते थे और केवल कुछ ही समय के लिए जागते थे। जब राम और रावण का युद्ध हुआ, तब वह अपनी निद्रा में थे। रावण के बहुत बड़े बड़े योद्धा वीरगति को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए रावण को अपनी विजय के लिए अब अपने भाई कुंभकर्ण की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने कुंभकर्ण को नींद से उठाने का निश्चय किया। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद सैनिक कुंभकर्ण को उठा पाए। कुंभकर्ण ने उठते ही यह सवाल पूछा कि उसे क्यों उठाया गया है। तब उसे सब कुछ बताया गया कि कैसे राम और रावण का युद्ध चल रहा है और रावण को तुम्हारी आवश्यकता है। कुंभकर्ण शरीर से बहुत ही विशालकाय था और वह बहुत ही बलवान था। वह अपने भाई रावण की सहायता के लिए तैयार हो गया। वह युद्ध क्षेत्र की तरफ चलने लगा। इतने विशालकाय राक्षस को देखकर सभी वानर इधर उधर भागने लगे। युद्ध में हनुमान जी का सामना कुंभकर्ण से हुआ। उस संघर्ष में अद्भुत शक्ति और साहस का अनुभव किया गया। हनुमान जी, जैसा कि हम सब कुछ जानते हैं कि हनुमान जी कोई आम योद्धा नहीं थे। वह शिवा के रुद्र अवतार थे और कोई दुनिया का अस्त्र शास्त्र उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था। इसका मतलब यह था, यह युद्ध बहुत ही भयानक होने वाला था। हनुमान जी अपनी तेज गति और अद्भुत बल के लिए प्रसिद्ध थे। कुंभकर्ण के सामने आए, जो रावण का शक्तिशाली भाई था और माप से भी विशालकाय था। दोनों के युद्ध ने धरती को झकझोर दिया और आसमान में हलचल मचा दी। इस युद्ध की भयानक गर्जना से धरती आकाश गूंजने लगी। हनुमान जी कुंभकर्ण को पूरी टक्कर दे रहे थे। युद्ध में न तो हनुमान जी हार मानने वाले थे और ना ही हार मानने वाले कुंभकर्ण दिख रहे थे। यह युद्ध सुग्रीव की सेना के लिए विराट दृष्टांत बन गया। हनुमान जी ने कुंभकर्ण को रोकने के लिए अपने सारे कौशल और शक्ति का प्रयोग किया। कुंभकर्ण की भयंकरता से न डरते हुए हनुमान जी ने उसे रोकने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उनकी शक्ति से उत्पन्न वायु ने कुंभकर्ण के भारी कदमों को एक पल के लिए रोक दिया। युद्ध के दौरान कुंभकर्ण ने अनेक स्वर्गीय अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी त्वरित बुद्धिमत्ता और साहस से उन सभी को नष्ट किया। उनकी एकजुटता कुंभकर्ण को चौंका दिया। जब कुंभकर्ण ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को संकुचित कर उन पर भारी वार किया। यह युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ताकत का भी था। कुंभकर्ण की विशालता के बावजूद हनुमान जी ने अपनी लघुता में भी प्रतिरोध करने की अद्भुत क्षमता का परिचय दिया। उनकी साहसिकता ने यह स्थापित किया कि सही मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, वो विशाल से विशालतम बुराई का सामना कर सकता है। आखिरकार जब कुंभकर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, तब हनुमान जी ने अपने बुद्धि और प्रज्ञा से उसे पराजित करने में श्री राम जी की सहायता की। कुंभकर्ण की विशाल काया के बावजूद हनुमान जी की तेज गति और ध्यान ने उसे हराने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस प्रकार हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठता आकार में नहीं, बल्कि साहस और निष्ठा में होती है। इस लड़ाई में दिखाई गई वीरता ने समस्त सृष्टि को संदेश दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है, चाहे वह कितना भी दुर्गम क्यों न हो। हनुमान जी और कुंभकर्ण के बीच हुआ यह संघर्ष आज भी हमारे सर्वदलीय संस्कृति में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।